हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। बुक हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे थे। आर एस अग्रवाल बुक का जब आप 17 चैप्टर निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा? टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है जी, टाइम एंड डिस्टेंस के हमारे 2 बेसिक लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। साथ ही में हमारे 17A एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, उसके सारे वीडियोस आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। आज अपन जो है अपना नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि 17B होने वाली है। 17B का ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। वो किस में फाइंड आउट करनी है? आपको किलोमीटर के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करूँ, चाल की बात करूँ, तो चाल आपको कितनी दे रखी है? इसमें 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ये आपको मीटर पर सेकंड के अंदर चाल दे रखी है। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो टाइम आपको कितना दे रखा है? यहाँ पे 2 घंटे 20 मिनट का है ना जी। 2 घंटे 20 मिनट का टाइम कितना गिवन है आपको? 2 घंटे 20 मिनट का। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले तो वो भी किस में फाइंड आउट करना है? किलोमीटर के अंदर किलोमीटर के अंदर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो स्पीड को आप क्या कीजिए, ये मीटर पर सेकंड में इसको किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर बदलिए। तो मैं स्पीड की बात करूँ तो देखो 5 है। इसको इंटू कर दूंगा मैं किससे? बताइए बताइए किससे मल्टीप्लाई करें इसको? इसको कर देते हैं अपन 18/5 से। क्यों किया? क्योंकि हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर जा रहे हैं। मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर चाल को परिवर्तित करेंगे तो गुणा किससे करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है जी, जब आप किलोमीटर से किधर चलेंगे? मीटर पर सेकंड की तरफ चलेंगे। कहने का मतलब जब आप अपोजिट चलेंगे तो आप गुणा किससे करेंगे भाई? 5/18 से गुणा करेंगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स के अंदर समझा दिया था। ठीक है जी, तो देखिए 5 से तो यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया। स्पीड की बात करूँ तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आर आने वाला है। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं टाइम की बात करूँ, टाइम देखिए इधर, टाइम देखो आपको 2 घंटे 20 मिनट का दे रखा है। यहाँ पर टाइम टाइम की बात कर लेते हैं तो टाइम कितना दे रखा है आपको? 2 घंटे 20 मिनट का दे रखा है। इस 20 मिनट को जब आप घंटे के अंदर चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितना हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? ये 7/3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो मिनट में था वो किस में आ गया भैया? घंटे के अंदर आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से डिस्टेंस के लिए आप बस वैल्यूज उठा के रख दीजिए। यहाँ पे 18 हो गया, ये 7/3 हो गया, ये 7, ये 3 से कितनी बार कट गया आपका? 6 बार। और डिस्टेंस बराबर 7 से कितना हो गया भैया? 42 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास में? 42 किलोमीटर की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए हम 17A कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, तो 17B के क्वेश्चन में अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो भैया, आपसे क्या पूछा हुआ है? डिस्टेंस पूछा हुआ है। वो भी किस में पूछा हुआ है बता दीजिए? मीटर्स के अंदर। क्या पूछा हुआ है आपसे? डिस्टेंस पूछा हुआ है भाई। ठीक है, दूरी ज्ञात करो मीटर के अंदर। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। है कि नहीं है? बिल्कुल। और टाइम आपको कितना दे रखा है भैया? यहाँ पे 4 मिनट का दे रखा है। टाइम कितने मिनट का दे रखा है? 4 मिनट का दे रखा है। आपको यहाँ पे डिस्टेंस की किस में ज्ञात करनी है? मीटर्स के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए? चाल में परिवर्तन कीजिए। देखिए, स्पीड को आप किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे। तो 6 इंटू किससे गुणा करेंगे बताइए? अब आप मीटर पर सेकंड से कहाँ जा रहे हैं भैया? किलोमीटर प्रति घंटे से कहाँ जा रहे हैं? आप मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं। तो देखिए, आप ज़्यादा से कहाँ जा रहे हैं? कम की ओर जा रहे हैं। तो गुणा किसका करेंगे आप? गुणा किसका करेंगे भाई? 5/18 का गुणा कर देंगे। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। ठीक है जी, तो 6 इंटू क्या कर देंगे? 5/18 कर देंगे जी। 6 से कितनी बार कैंसिल हो गया? 3 बार। तो स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड कितनी आ गई है मेरे पास में? 5/3। ये तो मेरे पास में स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड के अंदर। मीटर पर सेकंड के अंदर अगर मैं यहाँ से टाइम की बात करूँ तो देखो, टाइम हमें 4 मिनट का दे रखा है। मिनट को आप किस में परिवर्तित कर दीजिए? सेकंड के अंदर परिवर्तित कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया?
240 सेकंड का है जी। कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारे पास में, टाइम इंटू स्पीड होता है। डिस्टेंस बराबर टाइम कितना है 240, स्पीड कितनी है भाई 5/3। पुट कर दीजिए फॉर्मूले के अंदर, ये कितनी बार कैंसिल हो गया आपके पास में 80 बार। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो गया हमारे पास में 8 पंजे 40, ये कितना हो गया आपके पास में 400 मीटर। ठीक है जी, कुछ भी नहीं करना, बस आपको इसको चेंज करके रखना है मान इसका सबका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देर से पहुंचता हूँ। ठीक है जी। तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। मेरे गंतव्य की दूरी कितनी है? देखिए मेरी बात सुनिए भाई। बात जो है इस प्रकार से आपसे कह रहा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन होने वाला है। ये देखिए पहले कंडीशन के अंदर चाल अगर वो क्या कर रहा है, अपनी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो भाई उसके साथ में क्या घटना हो रही है? तो उसके साथ में घटना ये हो रही है भैया कि वो अपने गंतव्य पर 40 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है भैया, और अपने गंतव्य पर क्या पहुंच रहा है, 40 मिनट देर से पहुंच रहा है, 40 मिनट लेट पहुंच रहा है भाई। ठीक है, ये तो कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात है। किसकी बात है? कंडीशन नंबर फर्स्ट की। अब देखो भाई सेकंड कंडीशन में आपसे क्या बोल रहा है, सुनो भाई। उसकी सेकंड कंडीशन में जो बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है अगर वो अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वो 3 मिनट क्या पहुंच रहा है भैया, बिफोर पहुंच रहा है। 3 मिनट क्या पहुंच रहा है भाई, बिफोर पहुंच रहा है अपना। जहां तक बात समझ में आई है क्या? चाल में जैसे उसने परिवर्तन किया वैसे ही क्या हुआ, वो 3 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो यहाँ से देखिए समय का अंतर आपको सीधा सीधा पता पड़ रहा है, और चालों में भी अंतर है हमारे पास में। तो फॉर्मूला हमारे पास में डिस्टेंस का एक होता है, वो बता दीजिए क्या होता है। S1 × S2 अपॉन दोनों चालों का अंतर कर दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, समय का अंतर आ जाएगा। ठीक है जी। आपसे क्या पूछा हुआ है, मेरे गंतव्य की दूरी कितनी है, आपसे डिस्टेंस ही क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे समय का अंतर बता दीजिए कितना हो जाएगा। मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है। समय का अंतर यहाँ पे कितना आ गया भाई, 70 मिनट का आ गया। ठीक है जी। 70 मिनट को जब आप किस में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। तो जो मैं टाइम यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, कितना करने वाला हूँ, 7/6 यूज करने वाला हूँ। तो डिस्टेंस बराबर S1 बता दीजिए यहाँ पे कितना है। S1 है हमारे पास में 3 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 3 किलोमीटर पर आवर इंटू 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों का अगर मैं अंतर करके रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसको रखने की भी जरूरत नहीं है तो रख दिया। फिर कितना आ गया आपके पास में, 7/6 आ गया। 3 से कितनी बार कट गया भैया, 2 बार। 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार। तो डिस्टेंस हमारे पास में जो निकल कर आई है वो कितनी आई है, 14 किलोमीटर की आई है। तो डिस्टेंस है हमारे बीच में, जो उसकी जो गंतव्य की जो दूरी है वो कितनी है भैया, 14 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से ए तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगे तो ए से बी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप मेरी बात सुनिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इधर देखिए भाई, ये हमने 2 पॉइंट बना लिए। क्या बना लिए भैया, 2 पॉइंट बना लिए जी। इस पॉइंट का नाम प्यार से हमने ए रख दिया, और उस पॉइंट का नाम हमने प्यार से क्या रख दिया भैया, बी भैया रख दिया। ठीक है, अब देखो भाई ए बी के बीच की कहानी क्या है वो देख लेते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से चला भैया, ए से चला, ये ए से चला, ये ए से चला, और कैसे चला भैया, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। कैसे चला भाई, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला भाई, और कहाँ पहुंच गया भैया, ऐसे करके वो बी पर पहुंच गया। ठीक है जी, प्रति घंटे की चाल से। तो तब बी से ए तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ये ए से चला 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी पे पहुंच गया। बी से पहुंचने के बाद क्या कर रहा है, ये फिर से चल रहा है ए की तरफ, ऐसे चल रहा है भाई, ऐसे चल रहा है भाई, और ये ऐसे चल रहा है। और कितनी स्पीड से चल रहा है इस बार, इस बार चल रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है जी, ये आया आया और पॉइंट ए पर पहुंच गया।
और इसे जो पूरी यात्रा के अंदर जो टाइम लग रहा है वो टी बराबर कितना समय लग रहा है हमें, 5 घंटे का लग रहा है। ये कुल टाइम दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, कुल समय दे रखा है भैया, आने और जाने में जो लगा समय है वो कितना है, 5 घंटे का है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है क्या आपको? यहाँ पे एक हमारे पास में डिस्टेंस का एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो क्या होता है वो देख लीजिए। डिस्टेंस जब आपके क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा हो, टोटल टाइम दे रखा हो, टोटल टाइम दे रखा हो, यहाँ पे इस केस के अंदर आपको टाइम का अंतर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो देख लीजिए क्या होता है, S1 × S2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों चालों का योग करके रखेंगे, S1 + S2 इंटू यहाँ पे जो टी यूज होगा वो क्या होगा हमारे पास में, कुल समय होगा। जो यहाँ पे टी होगा ये यहाँ पे क्या होगा भैया, टोटल समय होगा, टोटल टाइम होगा। अब कुछ भी नहीं है, देखिए इधर अगर मैं इसको क्या मान लूँ, S1 मान लूँ, और इसको मैं क्या मान लूँ, 30 को S2 मान लूँ, तो मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। टाइम मेरे को 5 घंटे दे ही रखा है, मेरी डिस्टेंस आराम से निकल कर आ जाएगी। देखिए इधर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो S1 कितना दे रखा है मुझे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भैया मुझे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का अगर योग करके रखूंगा तो 50 हो जाएगा, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। टाइम मुझे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 घंटे का दे रखा है। 5 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 10 बार। ये 10 से कितनी बार कैंसिल हो गया भैया, ये 1 0 कैंसिल हो गया हमारे पास में। तो डिस्टेंस जो निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है भाई, 60 किलोमीटर की। बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 3 कारों की चाल क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात कितना है? देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हमारे पास में कितनी कार है भैया, 3 कार है। तो ये मैं कार पहली मान लेता हूँ, ये कार मैं सेकंड मान लेता हूँ, और ये कार मैं क्या मान लेता हूँ भैया, हमारी तीसरी मान लेता हूँ। ये फर्स्ट हो गई आपके पास में, ये सेकंड हो गई आपके पास में, और ये कार हमारी कौन सी होगी भैया, थर्ड हो गई है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखिए इन तीनों कारों की चाल का अनुपात आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा, गिवन है। देखो कितना दे रखा है, 2:4 2:3:4 मुझे क्या दे रखा है भैया, यहाँ पे इनकी चालों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों कारों की चालों का अनुपात दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, इनका समय का अनुपात दे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। अगर 2 कार होती है हमारे पास में, अगर 2 कारों की हमारे पास में क्या होती है, स्पीड गिवन होती, तो हम इनका अपोजिट करके क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे टाइम का रेशो निकाल लेते हैं। पर यहाँ पे 3 दे रखी है अपन को, तो वो भी हम निकाल लेंगे। देखो कैसे, चालों का आप क्या ले लो, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो हमारे पास में एक निश्चित दूरी आ जाएगी। ठीक है, वो निश्चित दूरी क्या करेंगी, ये तीनों की तीनों तय करेंगी। तो देख लेते हैं इधर, 4, 2 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएंगे, 12। तो मैं मान लेता हूँ कि तीनों की तीनों कारें वो कौन सी एक समान दूरी तय कर रही है, वो कितने की कर रही है, 12 किलोमीटर की कर रही है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? पहली कार देखो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की, अगर मैं इसकी चाल मान लूँ, पहली कार की अगर मैं स्पीड मान लूँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में से समय कितना लगेगा भैया, आप बता दीजिए, 6 घंटे का समय लगेगा। उसी प्रकार बात करूँ मैं दूसरी कार की, तो दूसरी कार की बताओ चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मैं मान लेता हूँ। वैसे तो रेशो में दे रखी है, अगर मैं इसकी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा मानूँ, तो 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में से कितने घंटे का समय लगेगा भाई बताओ, 4 घंटे का समय लगेगा। उसी प्रकार से अगर मैं तीसरी कार की बात करूँ, तो भैया तीसरी कार की चाल बताओ कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 12 किलोमीटर की दूरी को, डिस्टेंस को उसको कवर करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे भैया 3 घंटे का समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये हमारे पास में टाइम आ चुका है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये तो किसका रेशो दे रखा है आपको, स्पीड का रेशो दे रखा था क्वेश्चन में। अब जो हमने निकाला है वो किसका रेशो निकाला है भैया, टाइम का रेशो निकाला है। इधर देखो भाई, टाइम का रेशो हमारे पास में कितना आ गया वो देख लेते हैं। टाइम का रेशो आया भैया आपके पास में 6:4:3। ठीक है जी, और यही हमारा क्या होने वाला है भाई, आंसर होने वाला है। ठीक है जी, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी के लिए चलता है। एक अन्य मोटरसाइकिल सवार बी से उसी दिन 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर चलता है। वे आपस में किस समय मिलेंगे? देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, और आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये मैं मान लेता हूँ कौन सा स्टेशन है भैया, ए, और ये कौन सा स्टेशन है मेरे पास में, बी। ठीक है जी, हुआ क्या, स्टेशन ए से भैया 7 बजे, कितनी बजे भाई, सुबह 7 बजे क्या हुआ, एक मोटरसाइकिल सवार चला, और कितने की स्पीड से चला भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला।
ठीक है जी। और क्या हुआ, 8 बजे बी से एक मोटरसाइकिल सवार चला, कहाँ तक, ए की ओर आने के लिए। ये भैया ए से बी की ओर जा रहा है, जो बी से स्टार्ट हुआ वो बी से ए की ओर जा रहा है। ठीक है जी। इसकी चाल कितनी दे रखी है हमें, 25 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है। और ये सुबह आपका 8 बजे चल रहा है। ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी बताऊं मैं आपको कितनी है, वो कितनी है भैया, 200 किलोमीटर की। ए और बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास में, 200 किलोमीटर की। ठीक है। लिख दो भैया, ए बी जो डिस्टेंस है आपके पास में कितनी किलोमीटर की है भाई, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है जी। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये दोनों मोटरसाइकिल सवार किस समय पर मिलेंगे। ठीक है। ये मोटरसाइकिल सवार किस समय पर मिलेंगे, तो देखिए इधर भाई मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले रवाना कौन हो रहा है, रवाना हो रहा है आपका मोटरसाइकिल सवार पहला वाला, जो 7 बजे चल रहा है। और कहाँ से चल रहा है, वो ए से बी की ओर चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये 7 बजे रवाना हो गया भैया। अब ये देख लेते हैं कि 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी की तय करेगा, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी है वो आपकी 8 बजे चलनी है। तो पहले जो रवाना हुई है उसको देख लेते हैं भैया, उसने क्या काम किया होगा आपका। ये 7 बजे से चलना स्टार्ट हुई, इसने एक 8 बजे तक देख लेते हैं इसने कितनी दूरी तय करी होगी। तो भैया ये 8 बजे तक मैं मान लेता हूँ ये इसने ये इतनी दूरी तय कर ली। ठीक है। मान लेते हैं कि भैया इसने इतनी दूरी तय कर ली हमारी, कितने बजे तक, 8 बजे तक। ये 8 बज चुके हैं भैया, और ये इस पॉइंट पर आ चुका है आपका। ठीक है। ये किस पॉइंट पर आ चुका है आपका, इस पॉइंट पर आ चुका है। तो भैया इसकी चाल बताओ कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे के अंदर कितनी दूरी तय करेगा भैया, 20 किलोमीटर की। है कि नहीं है, बिल्कुल। कुल दूरी हमारे पास में कितनी थी, 200 किलोमीटर की। 200 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर की दूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तय हो चुकी है। वो किसके द्वारा, पहली मोटरसाइकिल के द्वारा, जो 7 बजे चल रही है। तो अब बताओ दोनों की, अब बताओ कि दूरी कितनी बची दोनों के बीच की। आप बोलेंगे भैया 180 किलोमीटर। है कि नहीं। अब दूरी कितनी बची आपके पास में, अगर मैं बात करूँ दूरी की, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की, वो बची भैया 180 किलोमीटर। अब क्या हुआ, जैसे ही 8 बजे भैया ये जो पहली मोटरसाइकिल थी जिसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो तो इस पॉइंट पर आ गई आपकी, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा में बना देता हूँ। ठीक है जी। ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अब देखो भाई इनके बीच की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर की। है कि नहीं। और दोनों देखो कौन सी दिशाओं के अंदर गतिशील है, विपरीत दिशाओं के अंदर गतिशील है। तो मुझे बताओ ना, आपस में कब मिलेंगे, बताइए कब मिलेंगे। इस दूरी को खत्म करने में इन्हें कितना समय लगेगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, सापेक्ष चाल निकालेंगे। कौन सी चाल निकालेंगे भैया, सापेक्ष चाल, बिल्कुल। अब बताओ सापेक्ष चाल यहाँ कैसी निकलेगी भैया, जब दो गतिमान वस्तुएं विपरीत दिशाओं के अंदर गतिशील होती है तो उनकी चालें जो होती है परस्पर जुड़ जाती हैं। तो जोड़ दो भैया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो गया भैया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो क्या होगी, इनकी सापेक्ष चाल होगी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं यहाँ से, तो डिस्टेंस तो बहुत इजी है, 180 है, आपको सीधा सीधा दिख ही रहा होगा। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा हुआ है, इसमें टाइम पूछा हुआ है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बता दीजिए, 180 किलोमीटर की, और जो स्पीड है वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की। जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, टी बराबर 4 घंटे का इनको क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। और ये क्या होगी, आपस में भैया एक दूसरे के गले लग लेंगे दोनों मोटरसाइकिल सवार। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। शिवांगी जी नियत समय पर अपने घर से विद्यालय के लिए चलना आरंभ करती हैं। यदि उनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो 7 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचती हैं। यदि उनकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो ठीक समय से 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाती हैं। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है हमारे पास में, शिवांगी जी है। और शिवांगी जी कर क्या रही है, बहुत मेहनत वाला काम कर रही हैं, स्कूल से घर जाने का काम, घर से स्कूल जाने का काम कर रही। तो ये मान लेता हूँ यहाँ पे शिवानी जी का क्या है भाई, घर है। और मैं यहाँ मान लेता हूँ शिवानी जी का क्या है भैया, स्कूल है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब वो क्या कर रही है भैया, घर से चल रही है। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है। और कहाँ पहुँच रही है भैया, स्कूल पहुँच रही है। स्कूल कैसे पहुँच रही है वो देख लीजिए। स्कूल शिवांगी जी पहुँच रही हैं आपकी 7 मिनट लेट। कितना लेट पहुँच रही है, 7 मिनट लेट पहुँच रही है। जो उनका निश्चित समय है पहुँचने का, उससे 7 मिनट लेट पहुँच रही है। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ जैसे कि उनका पहुँचने का समय 8 बजे का होगा। स्कूल पहुँचने का समय उनका जो भी आपको मन करे आप ले सकते हैं, 7 बजे का ले लो भाई। कितने बजे का ले लो भैया, 7 बजे का ले लो। ये उनका पहुँचने का टाइम था, 7 बजे उनका स्कूल लग जाता था। अब वो क्या हुआ भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली और 7 मिनट लेट हो गई।
कितना लेट हुई भाई? 7 मिनट। तो वो पहुंची कितने बजे होंगी? तो आप बताएंगे भैया वो पहुंची होगी भैया 7:07 पर पहुंची होगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ये लेट होने की वजह से फिर क्या हुआ होगा, स्कूल में उनको पनिशमेंट दिया होगा। ठीक है जी, जैसे हमें बचपन में दिया जाता था जब हम लेट पहुंचते थे स्कूल। तो फिर उन्होंने क्या किया, अगले दिन उनको गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, अपनी चाल में परिवर्तन किया। देखो भाई चाल में कितना परिवर्तन किया वो देखो। अगले दिन वो घर से चली भाई, ऐसे चली और इस बार वो फुल स्पीड में चल रही है अपनी 6 किलोमीटर प्रति घंटे पे। ये जी, और ये पहुंच गई आपकी कहाँ पे, स्कूल पे। स्कूल में पहुंची और उन्होंने अपनी घड़ी में टाइम देखा और देखा अगर मैं तो 5 मिनट बिफोर पहुंच गई भाई, 5 मिनट पहले पहुंच गई। ठीक है, मान लेते हैं कि उनके स्कूल पहुंचने का समय कितने बजे का था, 7 बजे का था जो हमने माना था। और यहाँ पे क्या हुआ, वो 5 मिनट बिफोर पहुंची है। कैसा पहुंची है वो? 5 मिनट बिफोर। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? हमने मान रखा था कि उनका स्कूल पहुंचने का समय कितने बजे का है भैया, 7 बजे का। अब वो 5 मिनट बिफोर पहुंची है क्योंकि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो बताओ कितने बजे पहुंची होगी वो? तो भैया आप बताओगे कि भैया वो तो 6:55 पे ही पहुंच गई होगी, है जी, 6:55 पे ही पहुंच गई होंगी। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उनके घर से स्कूल तक की दूरी बता दीजिए। सारा डाटा मैंने आपके सामने बोर्ड पे छाप दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ये वाली चाल को हम मान लेते हैं भैया S1 और ये वाली चाल को हम मान लेते हैं भैया S2। ठीक है जी, और घर से लेके स्कूल के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, उसको हम मान लेते हैं D। हमारे पास देखो समय का अंतर, देखो कितने प्यार से क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बताओ कितना दे रखा है, 7 मिनट। तो क्या लेट हो गई वो, 5 मिनट क्या पहुंच गई, जल्दी पहुंच गई। तो समय का अंतर हमें कितना दे रखा है, 12 मिनट का दे रखा है कि नहीं? आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो 7 से 6:55, तो समय का अंतर कितने मिनट का है, यहाँ से 12 मिनट का आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर हमारे पास में क्या होता है, S1 इंटू S2। समय का अंतर है तो चाल का अंतर हो जाएगा S1 माइनस S2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय का अंतर आ जाएगा, वो क्या होता है, T होता है। 12 मिनट को जब आप घंटे में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे। ठीक है जी, तो ये किसमें बदल गया आपका, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा आवर्स के अंदर। तो ये टाइम उठा के हम यहाँ पे ले लेंगे। बताओ भाई, डिस्टेंस बराबर S1 कितना है हमारे पास में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 कितना हमारे पास में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और टाइम हमें कितना दे रखा है, 1/5। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस बराबर कितनी आ गई भैया, 6 की आ गई है, 6 किलोमीटर की आ गई है। तो भाई शिवानी जी को जो परिश्रम करना पड़ा घर से और स्कूल जाने तक का, कितने किलोमीटर का परिश्रम था, वो 6 किलोमीटर का था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या बोल रहा है जी। एक कार 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय की जानी थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी हो जाने के कारण इसने शेष दूरी उस चाल की आधी चाल से तय की तथा गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंचा। कार की प्रारंभिक चाल कितनी थी? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए। ये मैं मान लेता हूँ भैया पॉइंट ए, और ये मैं मान लेता हूँ पॉइंट बी। इस पॉइंट पे जाके क्या हो गया, उसका इंजन हो गया यहाँ पर आकर खराब। अब देखो उसने हुआ क्या, ए और बी के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी भैया, 100 किलोमीटर की थी। ठीक है जी, स्टार्टिंग में क्या हुआ, वो ए से चला मस्त होके, और बी की ओर भैया वो चल रहा था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो भैया अपना मस्ती से चल रहा था। हुआ क्या, आधी दूरी तय करने के बाद में जो उसने आधी जो दूरी तय करी वो तो उसने निश्चित चाल से तय करी, वो मैं मान लेता हूँ भैया S1, और उसको मैं मान लेता हूँ भैया 2x। ठीक है, जो आधी जो उसने दूरी तय करी वो निश्चित चाल से उसने तय करी। ठीक है, मस्त होकर उसने तय करी। अब वो ज़्यादा ही मस्त हो गया था, अब भगवान ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा परेशान किया जाए, और आधी दूरी जब उसने तय करी तब वो क्या हुआ, उसका इंजन यहाँ पर खराब हो गया। इस पॉइंट पे जाके उसका इंजन क्या हो गया भैया, बोल गया। ठीक है जी, अब इंजन बोलने के बाद हुआ क्या, उसकी चाल में हो गया भाई परिवर्तन, और शेष बची दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर की। तो 50 किलोमीटर की जो दूरी है अब उसने कैसे तय करी, अपनी जो प्रारंभिक जो उसकी चाल थी उसकी आधी चाल से तय करी, तो वो कितनी हो जाएगी भैया, x हो जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो इसका इंजन जो यहाँ पे खराब हुआ था ना भाई, इसका इंजन खराब होने की वजह से जो इसका टाइम का लोचा हुआ इसका, T बराबर 2 घंटा लेट पहुंचा ये अपने गंतव्य स्थान पर, जहाँ इसको जाना था वहां पर खराब होने की वजह से 2 घंटे लेट पहुंचाइए। ठीक है जी, 2 आवर लेट। तो यहाँ से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, देखो किसकी, टाइम क्वेश्चन में दे रखा है तो टाइम की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। लिख दीजिए भाई, 2 घंटे का क्या हुआ इसका, यहाँ से लिखते हैं
ये 2 घंटे हो गए आपके पास में। ठीक है, आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अरे भाई डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर की, चाल कितनी भैया एक्स माइनस शेष आधी दूरी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने तय करी। ठीक है, S1 और S2 हमने मान रखा है। तो देखो भाई टू बराबर एलसीएम कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया आपके पास में 50 था ये आपके पास में, कितने से मल्टीप्लाई करूँ उसको 100 से, ये माइनस हो गया आपके पास में कितना 50। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो ये देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 2x की बात करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। एक ही नहीं है, कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। यही तो हमने क्या मानी थी भैया, S1 मानी थी। क्या मानी थी हमने? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या बोल रहा है। दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। एक कार ए से चलना आरंभ करती है तथा दूसरी कार बी से। ठीक है जी, यदि वे एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे बाद मिलते हैं। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती हैं। प्रत्येक कार की गति ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, ये ए हो गया जी, ये बी हो गया। इन दोनों की जो डिस्टेंस है, ए और बी की जो डिस्टेंस है भैया वो कितनी है, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है भैया, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब देखो हुआ क्या है ना जी, एक कार ए से चलना आरंभ करती है भाई। एक कार कैसे आरंभ हुई चलना, ए से, और एक कार हुई भैया बी से चलना आरंभ हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। अब देखो कहानी क्या बोल रही है आपकी, क्वेश्चन में कहानी बोल रही है यदि वे एक ही दिशा में चले तो 8 घंटे बाद परस्पर मिलती है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी ए भी एक इस दिशा में चले, है ना, ये आपकी ए कार चल रही है और ये आपकी कौन सी कार चल रही है भाई, बी कार चल रही है। इसकी चाल भी हम ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, इसकी चाल है 1 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है भैया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अभी कैसी दिशा में चल रही है, समान दिशाओं के अंदर चल रही है। तो भाई समान दिशाओं के अंदर ये चल रही है, तो मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूँ, इनकी कौन सी चाल की बात करूँ, सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगी बताओ। जब दो गतिमान वस्तुएं एक ही दिशा के अंदर गतिमान होती है उनकी चालें परस्पर घट जाती हैं। तो यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ a माइनस बी बराबर, ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है 180। और जब ये समान दिशा के अंदर चल रही है तो क्या हो रहा है, ये t बराबर कितने घंटे में मिल रही है भैया, 8 घंटे में मिल रही है। हाँ जी, t बराबर 8 घंटे बाद क्या होती है, ये आपस में मिलती हैं। तो चाल बराबर क्या होता है आपके पास में, दूरी बटा समय कितना है, 8 घंटे का है। इसको काट दो तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ये तो कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात है। अब कंडीशन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो कंडीशन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है आपसे, यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती है। कहने का मतलब क्या है, विपरीत दिशा में चल रही है, मान लेते हैं अपनी ए आ रही है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसके विपरीत दिशा में कौन आ रही है भैया, बी आ रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है कि नहीं है। ये दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही है और ये कितने समय बाद मिल रही है भाई, टी बराबर 1 घंटे 20 मिनट बाद मिल रही है। 1 घंटे 20 मिनट बाद ये आपस में क्या बोल रही है भैया, मिल रही है। तो यहाँ से भी मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आप टाइम को चेंज करो भाई, टाइम को चेंज करोगे तो 1/20, सॉरी ये 20 को बटे में कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। आप इसको घंटे के अंदर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, 3 1 3 और एक 1 करके रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। तो टाइम आपको यहाँ पे कितना लेना है भाई, 4/3 आवर्स। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब देखो विपरीत दिशाओं के अंदर चल रही है कि नहीं चल रही है एक दूसरे की, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इनको, 80 किलोमीटर की, है कि नहीं है। डिस्टेंस तो वही 80 किलोमीटर की रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना सापेक्ष चाल, कि भैया इनकी सापेक्ष चाल बताओ अब इस कंडीशन में क्या होगी, जब ये विपरीत दिशाओं में चल रही है तो सापेक्ष चाल इनकी a प्लस बी हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चल रही है। जब दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी सापेक्ष चाल परस्पर जुड़ जाती है। अब इस सापेक्ष चाल से इन्हें कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 80 किलोमीटर की। तो ये 80 किलोमीटर की, और कितने समय के अंदर कवर करनी है, 4/3 घंटे के अंदर। तो 4/3 का भाग दोगे 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, या 4 से कितनी बार कट गया आपके पास में 20 बार। तो कह सकता हूँ मैं a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 60, और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 10।
ये तो इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो कितना हो गया ये आपके पास में 2a बराबर 70, तो a बराबर कितना आ गया आपके पास में 35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया जी। तो a की चाल कितनी आ गई है आपके पास में 35 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा हुआ है आपसे, प्रत्येक कार की गति ज्ञात कीजिए। एक कार की गति आ गई आपके पास में 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा उठा के आप कहाँ रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, बता दीजिए। बताओ भाई बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से। बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में यहाँ से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपसे, दो रेलगाड़ियां दो स्थान जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है एक दूसरे की ओर चलती है। यदि वे एक ही समय पर चले तो 10 घंटे बाद मिलती है, परंतु एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट की देरी से चले तो वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है। प्रत्येक गाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब आप मेरी बात अच्छे से समझिएगा और कान खोल के सुनिएगा। ये देखो भैया, ये बना दी मैंने 650 किलोमीटर की डिस्टेंस। ये क्या होगी मेरी भैया डिस्टेंस है 650 किलोमीटर की। इसको दे दिया मैंने पॉइंट ए नाम, इसको दे दिया मैंने पॉइंट बी नाम। ऐसा क्वेश्चन में दे तो नहीं रखा, पर मैंने मान लिया। मानने में मेरा क्या जाता है भैया, ए से जो ट्रेन चलना स्टार्ट हुई उसको मैं मान लेता हूँ ट्रेन ए, और उसकी गति भी क्या मान लेता हूँ मैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ। ठीक है जी। जो बी से ट्रेन स्टार्ट हुई उसको मैं मान लेता हूँ भैया बी, उसकी स्पीड में क्या मान लेता हूँ भैया बी मान लेता हूँ, बी किलोमीटर पर आर मान लेता हूँ। इसकी गति भी हमने क्या मान ली, 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्या बोला हुआ है वो देखिए। जब ये एक दूसरे की ओर चलती हैं, अगर जब ये एक दूसरे की ओर चलती है तो परस्पर परस्पर 10 घंटे बाद मिलती हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से सापेक्ष चाल की बात करूँ आपसे, कौन सी चाल की, सापेक्ष चाल की, तो बताइए यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी। जब दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती हैं, गिर गया भाई, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती है तो इनकी चाल क्या होती है, परस्पर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों की चाल को ऐड करके रखेंगे। इसकी चाल कितनी है ए, इसकी चाल कितनी है भैया बी। ठीक है, आप सभी को पता है चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है जी, है कि नहीं। अब बताओ कितनी दूरी ये तय कर रही है, ये तो क्या होगी इनकी चाल होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भाई इक्वेशन की, तो ए प्लस बी हो गया हमारे पास में इनकी चाल। डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 650 किलोमीटर की। एक ही नहीं है, एक इधर से चलेगी एक इधर से चलेगी, दूरी तो कितनी तय करनी है दोनों को, 650। कितने समय में मिल रही है, टी बराबर 10 घंटे में मिल रही है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 650 किलोमीटर की दूरी सापेक्ष चाल द्वारा 10 घंटे में तय की गई। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, ए, ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया आपके पास में 65। इसको हम नाम दे देते हैं भैया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी जी। अब बात कर लेते हैं भाई सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन को ही आपको अच्छे से समझना है। ये आपकी 650 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई जी। ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया आपका बी। अब देखो भाई सेकंड कंडीशन को अच्छे से रीड आउट करो। और ये तो हो गई आपकी कौन सी ट्रेन, ए ट्रेन हो गई, जिसकी गति हमने 1 किलोमीटर पर आवर मानी थी। और जो बी से स्टार्ट हुई उसकी गति हमने 20 किलोमीटर पर आवर मानी थी। ये इनकी क्या है भैया, स्पीड है। और ये क्या है, इसकी स्पीड है जी। ए की स्पीड ए मान ली, बी की स्पीड बी मान ली सेकंड कंडीशन में। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चले तो वे दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे 20 मिनट बाद 8 घंटे 20 मिनट बाद मिलती हैं। प्रत्येक गाड़ी की औसत गति कितनी है, औसत गति ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, जो एक रेलगाड़ी है दूसरी रेलगाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट देरी से चलती है। इसका मतलब क्या है भैया, एक तो 4 घंटे 20 मिनट पहले ही रवाना होगी। तो हम किसको रवाना करें, ए को रवाना करें कि बी को रवाना करें, बताओ। हम ए को रवाना कर देते हैं जी। तो देखो जो टाइम दे रखा है रवाना होने का, पहले 4 घंटे 20 मिनट का दे रखा है। ये कौन रवाना हो रहा है भैया, ए के लिए निकाल रहे हैं टाइम। ठीक है, तो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इसको घंटे में चेंज करोगे तो किस में हो जाएगा, ये 60 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, है ना जी। तो ये कितना हो गया, 4 8 4 12 और 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13/।
3 आ जाएगा जी। ये तो क्या हो गया आपके पास में, घंटे में आ गया समय। ठीक है जी, ये किस में आ गया आपके पास में, घंटे में आ गया समय। कहने का मतलब क्या भैया, ए ने स्टार्ट हुआ भैया यहाँ से, ए स्टार्ट हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टार्ट हो गया, और कितने समय तक चला वो, 13/3 घंटे तक चला। और जैसे ही 4 घंटे 20 मिनट हुए, जैसे ही 4 घंटे 20 मिनट हुए, मान लेते हैं इसने यहाँ पर इतनी दूरी तय कर ली होगी। कितनी दूरी तय कर ली होगी, 13a/3। कैसे, इधर देखो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। मुझे ए की गति तो पता नहीं, तो मैंने ए मान ली। ए द्वारा 4 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, 4 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट को जब आप घंटे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी तय करेगा वो, 4 घंटे 20 मिनट के अंदर कितनी करेगा बताओ भाई, 13a/2 है कि नहीं है। तो भैया 13a/2 इसने डिस्टेंस कवर कर ली। कितने में से कवर कर ली, 650 में से। अरे भाई पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 650 थी कि नहीं थी, बिल्कुल। अब इतनी दूरी वो तय कर चुका है। अब बताओ शेष बची दूरी कितनी होगी। अगर शेष बची दूरी की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 650 माइनस 13a/3। बस आपका क्वेश्चन खत्म। यही यहाँ पे बात समझने वाली थी। ठीक है जी, ए चला आपकी एक ही चाल से, 4 घंटा 20 मिनट पहले रवाना हो गया। रवाना होकर उसने a/3 की डिस्टेंस कवर कर ली, और मान लेते हैं इस पॉइंट पर आके पहुंच गया। अब बी के चलने का समय हो गया, और ये भैया ए के चलने, यहाँ पे ए पहुंच चुका है आपका, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है। और कैसी डायरेक्शन में चल रही है ये भी एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करूँ आपसे, अगर यहाँ पे मैं सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूँ तो चाल कितनी हो जाएगी आपके पास में, वो भी कौन सी, सापेक्ष। तो यहाँ से जो सापेक्ष चाल निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, a+b। अरे भाई दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। ठीक है, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी यहाँ पे, a+b हो जाएगी। तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी a+b बराबर 650/10, तो यहाँ पे भी वो कर देंगे। तो अभी जब ये ऐसे मिल रहे हैं ना, तो ये कितना समय ले रहे हैं, t बराबर 8 घंटे का समय ले रहे हैं सेकंड कंडीशन में मिलने का। ठीक है जी, तो ये हो गई आपके पास में सापेक्ष चाल, कितनी हो गई a+b। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं a+b बराबर कितना, 650 माइनस 13a/3, और समय कितना है भैया, 8 घंटे का है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम देता हूँ, उसको मैं 1 नाम दे चुका हूँ। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हमें ए और बी की गति निकालनी है। ठीक है जी, तो ये भी ए बी की वैल्यू है और ये भी ए बी की वैल्यू है, तो दोनों इक्वेशन को अपन इक्वल कर सकते हैं। तो देखो भाई कर दो, तो भाई 65 बराबर किसकी हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 65, 650 माइनस 13a/3 के 8 को मैं बड़े प्यार को इधर क्या कर दूं, भेज दूं। देखो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे देख लोगे, ये एक एक स्टेप आपको समझाता जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ये तो एक ही वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर सेकंड की। दोनों ही ए बी की वैल्यू थी, तो हमने दोनों को ही इक्वल कर दिया जी। अब देखो 8 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8×5 = 40, कैरी 1। ठीक है जी, और ये कितना हो गया, 8×6 = 48, 48 और 4 कितना हो गया आपके पास में 52, तो कितना हो गया 520 बराबर 650। ठीक है जी, 8 तो इधर मल्टीप्लाई में हो ही गया आपके पास में, और ये कितना हो गया आपके पास में 13a/3 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अब इसको आप इधर लेकर चले जाओ प्यार से, तो ये हो गया आपके पास में कितना, 650 को जब आप इधर लेके जाओगे और 520 में से माइनस करके रखोगे तो कितना हो जाएगा 130, और ये कितना हो गया आपके पास में 13a/3 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया जी, 13 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 10 बार, बराबर कितना हो गया ये a/3 के। मैं एक एक स्टेप आपको इस क्वेश्चन की सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई भैया, ए की चाल आ गई है। ए बराबर 30 आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर सकते हैं। अगर मैं ए बराबर यहाँ पे 30 पुट कर दूँ तो बी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ए बराबर तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी बराबर 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। ठीक है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। सब कुछ खेल जो था इसका, सेकंड वाली जो कंडीशन बनी है हमारी, सेकंड कंडीशन के अंदर पूरी की पूरी बाजी यहाँ पे
पलट गई, क्योंकि जो हमारी ट्रेन एक थी, ए जो ट्रेन थी वो 4 घंटे 20 मिनट पहले चल चुकी थी। ठीक है जी, तो उसने एक ही चाल से 4 घंटे 20 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करी, 13a/3 की दूरी तय करी। कुल दूरी 650 किलोमीटर की थी, उसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उसके बाद में बी के चलने का समय हुआ, फिर इन दोनों ने जो दूरी तय करी वो सापेक्ष चाल से तय करी। ठीक है जी, और ये परस्पर 8 घंटे में मिली। यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड बनी, ए और 2 को हमने इक्वल कर दिया और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो तो आप स्टार्टिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और ट्रेन और एक्सीडेंट के क्वेश्चन अब आने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।